साल 2025 का महाकुंभ। प्रयागराज का आकाश मंत्रों की गूंज से भर चुका था। लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम में डुबकी लगा रहे थे। चारों ओर आस्था की लहरें उमड़ रही थी, लेकिन इन सबके बीच एक युवक भीड़ से अलग था। उसका नाम था आदित्य, एक युवा साधु जिसे यहाँ किसी विशेष उद्देश्य से भेजा गया था। वह सिर्फ स्नान करने या दर्शन के लिए नहीं आया था। उसके मन में एक गूढ़ रहस्य था जो उसकी आत्मा को लगातार पुकार रहा था। एक प्राचीन भविष्यवाणी जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी थी। 3 महीने पहले आदित्य अपने गुरु महायोगी अनिरुद्ध के साथ हिमालय की बर्फीली गुफाओं में साधना कर रहा था। गुरुजी ने अपनी ध्यान अवस्था से जागकर कहा, आदित्य, समय आ गया है। 2025 का महाकुंभ कोई साधारण कुंभ नहीं होगा। इस बार संगम में अमृत कलश प्रकट होगा, लेकिन इसे हर कोई नहीं देख पाएगा। यह सिर्फ उसी को मिलेगा जो इसकी खोज के योग्य होगा। तुम्हें प्रयागराज जाना होगा और इस रहस्य से पर्दा उठाना होगा। आदित्य ने सिर झुका लिया और गुरु के आदेश का पालन करने के लिए निकल पड़ा। वह जानता था कि महाकुंभ में कुछ असाधारण होने वाला है, लेकिन यह नहीं जानता था कि यह यात्रा उसकी आत्मा को भी नया जीवन देगी। प्रयागराज पहुंचते ही आदित्य को एक अलग ऊर्जा का एहसास हुआ। विशाल शिविरों में सन्यासी, अघोरी, नागा साधु और भजन कीर्तन में लीन श्रद्धालु बसे हुए थे। हर कोई अपने तरीके से पुण्य अर्जित कर रहा था, लेकिन उसे तो अमृत कलश की खोज करनी थी। जैसे ही उसने संगम तट पर कदम रखा, उसे एक बूढ़े संत ने रोका। वह कोई साधारण साधु नहीं था, उसकी आंखों में गहरी अनुभूति थी। क्या तुम वही हो जिसकी भविष्यवाणी की गई थी? संत ने पूछा। आदित्य चौंका। उसे लगा कि यह व्यक्ति उसकी खोज के बारे में कुछ जानता है। गुरुजी ने मुझे भेजा है, आदित्य ने कहा। क्या आप कुछ जानते हैं? संत मुस्कराए और बोले, रात के तीसरे प्रहर, जब चंद्रमा पूर्णिमा की रोशनी बिखेरेगा, तब जल के भीतर एक दिव्य प्रकाश प्रकट होगा। वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। लेकिन ध्यान रखना, यह अमृत केवल उन्हीं के लिए है जो वास्तव में इसके योग्य हैं। रात हुई। गंगा के तट पर दियों की कतारें जगमगा रही थी। चारों ओर भजन और मंत्रोच्चार की गूंज थी। लेकिन आदित्य का मन एक अलग ही धुन में था। वह चुपचाप संगम किनारे बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान में लीन हो गया। कुछ देर बाद हवा में हलचल होने लगी। चंद्रमा अपनी पूर्ण छटा में चमकने लगा। अचानक संगम के जल में एक सुनहरी चमक उठी। आदित्य ने आंखें खोलीं और देखा, जल के भीतर कुछ अद्भुत था। वह धीरे धीरे जल में उतरा। ठंडा पानी उसकी चेतना को जागृत कर रहा था। जैसे ही उसने उस चमकती हुई वस्तु को छूने की कोशिश की, उसके मन में एक दिव्य संदेश गूंज उठा। सत्य की खोज करने वाले को ही सच्चा अमृत प्राप्त होता है।